नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। किसी भी संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें करना नेताओं के लिए मामूली बात है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना बड़ा ही मुश्किल है। कुछ ऐसा ही अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है। आम आदमी पार्टी बनाने से पहले केजरीवाल खूब बड़ी बड़ी बातें किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद बदल गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित विधायकों मंत्रियों की सैलरी में 136% की बढ़ोतरी की गई है। विधायकों मंत्रियों को 54,000 के बजाय उन्हें भत्ता सहित 90,000 रुपये मिलेगा, जबकि अरविंद केजरीवाल को 72,000 रुपये की जगह 1,70,000 रुपये मिलेगा। यानी ऐसी पार्टी जो आम जनता की भलाई के नाम पर बनाई गई थी, अब वही पार्टी जनता के पैसे पर मौज करने वाली है। बता दें कि एक समय था कि अरविंद केजरीवाल ने सत्ता की कुर्सी संभालने से पहले खूब लोक लुभावन बातें किया करते थे। उन्होंने कई बार कहा कि वे सरकारी गाड़ी और अन्य सुविधाएं नहीं लेंगे, लेकिन जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल सत्ता का स्वाद चखते गए, उसी तरह केजरीवाल अपनी कई बातों को भूलते भी गए। दूसरों से हटकर काम करने का वादा कर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी आज भ्रष्टाचार से गले तक डूबी हुई है। लेकिन एक समय था कि यही केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के साथ आंदोलन कर रहे थे। आज जबकि इनकी पार्टी के विधायक नेता भ्रष्ट आप नेताओं को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं, आज खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल सत्ता का हर सुख भोग रहे हैं। उनके नेता भ्रष्टाचार से गले तक डूबे हुए हैं, इसमें शराब घोटाला एक है। अब वही केजरीवाल अपने विधायकों और मंत्रियों को सैलरी बढ़ाकर जनता को धोखा दे रहे हैं। गौरतलब है कि केजरीवाल सरकार ने 2022 में ही दिल्ली के विधायकों और मंत्रियों के वेतन बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसे अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। यानी विधायकों को अब हर महीने 90,000 रुपये मिलेंगे। अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अब उन्हें हर माह 1,70,000 रुपये मिलेंगे। कहा जा सकता है कि दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री की सैलरी में एक झटके में 136% की बढ़ोतरी हुई है। गौरतलब है कि भारत में सबसे अधिक सैलरी तेलंगाना के विधायकों और मंत्रियों को मिलती है, जबकि त्रिपुरा के विधायकों को सबसे कम सैलरी मिलती है। तेलंगाना के मंत्री और विधायकों को हर माह सैलरी के रूप में 20,000 मिलते हैं, लेकिन उनके भत्ते 2,30,000 हैं। इस तरह कुल सैलरी 2.5 लाख रुपये मिलती है। इसके बाद उत्तराखंड के मंत्रियों को 1,98,000 रुपये मिलता है। वहीं हिमाचल प्रदेश के विधायकों और मंत्रियों को 1,90,000 हर माह मिलता है। इसी तरह राजस्थान के सभी विधायकों और मंत्रियों को 1,40,000 रुपये की माह मिलता है। हरियाणा में 1,55,000 रुपये, बिहार में 1,30,000, उत्तर प्रदेश में 1 लाख और गुजरात के विधायकों को और मंत्रियों को 1,05,000 रुपये मिलता है। बताते चले कि राज्यों के विधायकों और मंत्रियों की बेसिक सैलरी अलग अलग होती है, लेकिन कई भत्तों की वजह से उनकी सैलरी लाखों में पहुंच जाती है। सबसे कम सैलरी त्रिपुरा के विधायकों और मंत्रियों को मिलती है। यहाँ हर माह उन्हें 48,000 रुपये मिलता है। बता दें कि दिल्ली के विधायक और मंत्री की सैलरी इससे पहले 2011 में बढ़ाई गई थी। दरअसल सादगी का दिखावा करने वाले केजरीवाल नायक फिल्म के हीरो नहीं हैं, लेकिन समय समय पर सबसे अलग राजनीति करने का राग जरूर अलापते रहे हैं। एक समय था कि उन्होंने सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में केजरीवाल अपनी बात से पलट गए और आज लगभग सभी सरकारी सुविधाओं का उपयोग करते हैं, जिसमें सरकारी गाड़ी, सरकारी आवास और सुरक्षा शामिल है। बता दें कि केजरीवाल सरकार ने 2015 में ही विधायकों और मंत्रियों की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे केंद्र के बीजेपी सरकार लौटा दिया था। उस समय केजरीवाल सरकार ने विधायकों को मिलने वाली 54,000 सैलरी को बढ़ाकर 2,10,000 करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बिल में नियमों का उल्लंघन बताकर मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद इस बिल में बदलाव करने की सलाह भी दी थी। जब यह बिल पारित हुआ था तो दिल्ली के सदन में मनीष सिसोदिया ने कहा था कि आदमी को यह नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि उतने पैर फैलाओ जितनी चादर है, बल्कि यह पढ़ाया जाना चाहिए कि अपनी जरूरत से थोड़ा ज्यादा चादर ले लो। मानव जाति की यह सबसे खतरनाक कहावत है, क्योंकि कभी 6 फीट के आदमी को 5 फीट की चादर से संतोष नहीं करना चाहिए।
उसे हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि उसे हमेशा 7 फीट की चादर आनी चाहिए। इतना ही नहीं, जब इस प्रस्ताव को पारित किया जा रहा था तो सौरभ भारद्वाज ने भी अपनी दलील सदन में पेश की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सिसोदिया 60 फीट की चादर लेने तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं। जनता को यह समझना होगा कि दिल्ली में शराब की नई नीति लाकर सिसोदिया आम जनता की चादर बड़ी नहीं की है, बल्कि अपनी और शराब कारोबारियों की 7 फीट चादर बढ़ाने में लगे हुए थे। उसी सिसोदिया के जेल जाने के बाद केजरीवाल सरकार में शामिल हुए सौरभ भारद्वाज ने इटली से लेकर कई देशों के मंत्रियों विधायकों की शैली सदन में बताए। अफसोस इस बात का है कि आपने केवल जनता को झूठ बोलकर छला है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के कई विधायक करोड़पति हैं, बावजूद इसके सैलरी बढ़वाना हजम नहीं होता। इतना ही नहीं, कई विधायकों जैसे ही मंत्री बनते उनकी संपत्ति में 5 साल में जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है। इन विधायकों को बताना चाहिए कि यह सब कैसे होता है, जबकि जनता महंगाई और बच्चों की फीस भर्ती करते करते उम्र खत्म हो जाती है। सिसोदिया ने यह भी कहा था कि टैलेंट को आगे लाने के लिए पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो जिस तरह से आपके नेताओं ने भ्रष्टाचार करने में अपना टैलेंट दिखाया है वह जग जाहिर है। आज आपके सत्येंद्र जैन, विजय नायर, मनीष सिसोदिया खुद जेल में हैं। इतना ही नहीं, कई दिल्ली के विधायकों पर गंभीर आपराधिक केस भी हैं। तो ऐसे में आप नेता को बताना चाहिए कि अपना टैलेंट भ्रष्टाचार करने के उपयोग करते हैं या जनता की गाढ़ी कमाई में मौज करने में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।